फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक श्रीवास्तव। मैं आपको आज वास्तु के बहुत छोटे छोटे से टिप्स बताऊंगा। और आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे ऑलरेडी जो है बहुत सारे लोगों ने अपने अपने टिप्स लोड किए हुए हैं, काफ़ी कुछ सिमिलर हैं। बस यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि आपका ज़्यादा टाइम ना लूँ और थोड़े बहुत स्निपेट्स ऐसे डालता रहूँ, जिससे कि आप अपने घर को थोड़ा सा चेक करते हुए और रेगुलरली जो है बराबर से ठीक करते रहें। क्विकली बात करते हैं पैसे की और आपके करियर की। और नौकरी जॉब किसी तरह की अगर परेशानी हो रही है, सडनली पैसा आना बंद हो गया है, तो आपको एक डायरेक्शन जो है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो है जिससे आपको अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। और ये हर जगह सुना होगा आपने कि नॉर्थ का एक डायरेक्शन होता है, एक नॉर्थ ईस्ट। थोड़ा सा देखें आप अपना साउथ ईस्ट देखें। अगर पैसे की कमी हो रही है, अपनी एंट्रेंस भी देख लें एक बार, अगर कि अगर वो किसी ऐसे डायरेक्शन में है वहाँ पर अगर क्लटर आ गया है, किसी तरह का मतलब कबाड़ा रखा है या कुछ ऐसा है, तो सबसे पहले अगर नॉर्थ में आप एक कोई भी नीली चीज अगर रखेंगे, अगर वहां पर कोई लाल चीज आ गई है या हरी चीज आ गई है या काली चीज आ गई है, तो वो बिल्कुल भी जो है आपके लिए ठीक नहीं है। नॉर्थ की जो दिशा है, उत्तर की जो दिशा है, वो जल तत्व की दिशा है। तो आप प्रयत्न करें कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा नीला रंग इस्तेमाल करें। और वो कुछ भी हो सकता है। पानी की अगर तस्वीर है तो कोशिश करें कि झरने की तस्वीर हो, ना कि एक कोई लेक हो जो स्टिल हो, वैसी तस्वीर हो। तो चलते हुए पानी की तस्वीर हो या एक छोटा फाउंटेन लगा लें। कोशिश करें, अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके टॉयलेट है तो वैसे तो उस टॉयलेट की कोई रेमेडी नहीं होती है, लेकिन अगर चाहें तो जैसे कुछ आचार्यों ने जो है ये बोला है कि अगर आप वहाँ पर ग्रीन टेप या ब्लू टेप लगा लें टॉयलेट सीट के किनारे किनारे, तो शायद काफ़ी हद तक इसके निगेटिव इफेक्ट को या बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो आप वो करके देखें। अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छा है, नहीं होता है तो फिर शायद उसके लिए और कोई चारा नहीं है। आप उस बाथरूम को ज़्यादा से ज़्यादा बंद रखें, सीट को ढका रखें। प्रयत्न करें कि वहाँ पर जो है जल तत्व और भी ज़्यादा इनविग्रेट हो जाए और उसको आप जो है एनर्जाइज कर दें। तो उसके लिए आप क्रिस्टल्स रख सकते हैं, एक फिटकरी का टुकड़ा रख सकते हैं। साउथ ईस्ट की दिशा में देखें कि कोई किसी तरह का क्लटर नहीं है, कटा फटा ना हो साउथ ईस्ट का कॉर्नर। अगर कटा है तो उसके लिए ज़्यादातर हम लोग बोलते हैं कि आप एक छोटा सा वास्तु का पिरामिड आता है कॉपर का, वो रख लीजिए छोटा सा। या फिर प्रयत्न कीजिए कि उस जगह पर एक छोटा सा बल्ब आप जला दीजिए रात के समय या सुबह के समय, कभी भी 1-2 घंटे के लिए। तो उससे काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं उनका समाधान हो जाता है। एक चीज़ आपको और देखनी है कि आपका जो ब्रह्म स्थान है, अब ब्रह्म स्थान होता है आपके फ्लैट का या घर का या प्लॉट का एकदम बीच वाला हिस्सा, बीच का स्थान। तो बीच का स्थान आप प्रयत्न करें कि वो साफ सुथरा रहे। अगल बगल कोई बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई आइटम ना हो, कोई हैवी आइटम ना हो, कोई दरवाज़ा ना हो, कोई वो ना हो। तो अगर इस तरह की कोई चीज़ें आती हैं तो आप उनको तुरंत हटाएं। अगर दरवाज़ा आता है तो उसके लिए वास्तु की रेमेडीज आती हैं कि आप मिरर लगा करके उसका इफेक्ट कम कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि प्रयत्न करें कि घर अगर आपका वास्तु के हिसाब से ठीक है, तो वो आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपकी सेहत के लिए, आपके करियर के लिए, आपके पैसे के लिए, सभी के लिए अच्छा होगा। मंदिर में भी अगर मंदिर आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आ रहा है तो प्रयत्न करें कि वहां पर लाल रंग का इस्तेमाल ना करें। वैसे कहते हैं कि माता दुर्गा और माता लक्ष्मी के लिए लाल रंग ही सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। तो आप अगर लाल रंग जैसे दिवाली पे या नवरात्रों पे अगर चढ़ा भी रहे हैं या चुनरी चढ़ा रहे हैं तो उसको तुरंत फिर उसके बाद हटा लें। प्रयत्न करें कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा हरी उसका प्रयोग करें, हरी चीज़ों का प्रयोग करें और या ब्लू चीज़ों का प्रयोग करें। तो ये बहुत आवश्यक है। और दूसरा, एक और भी जो है मतलब किसी दर्शक ने मुझसे पूछा था एक बार जब मैं वो कर रहा था कि जूतों की दिशा क्या होनी चाहिए। तो कई बार लोग अपने जूते जैसे कमरा अगर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में हो गया, बेडरूम हो गया, बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन अगर बेडरूम है आपका, और कई बार लोग आते हैं कि अपने जूते चप्पल लेके सीधे बाहर के जूते चप्पल लेके सीधे घर में चले जाते हैं। तो उससे आप बचें जितना हो सकता है, क्योंकि बाहर के जूते चप्पल आपके लिए हमेशा बुरी एनर्जी अपने साथ लेके आते हैं।
तो अगर हो सके तो आप जैसे सोसाइटी में रहते हैं तो जाते जाते जो है, मान लीजिए कोई पानी का स्रोत दिख रहा है तो उसमें आप थोड़ा सा मतलब धो लें, जिससे और प्रयत्न करें कि जूते चप्पलों को घर के एकदम अंदर लेके ना जाएं, वरना उससे जितने भी स्थान हैं जहां जहां वो जूते चप्पल जाएंगे वो सब दूषित होंगे। तो आप अपने जूते चप्पल भी एक कायदे की जगह पे साउथ वेस्ट डायरेक्शन होता है डिस्पोजल का, ईस्ट साउथ ईस्ट होता है, वहां पर आप रख सकते हैं। लेकिन कोशिश यही करना चाहिए, प्रयत्न यही करना चाहिए कि बाहर के जूते चप्पल आप कभी भी घर में अंदर लेके ना जाएं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और उम्मीद करता हूँ कि आपको आगे भी इसी तरह की टिप्स मैं देता रहूँगा। और सिर्फ ये वास्तु की टिप्स नहीं है, वो जनरल जो चीज़ें होती हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें करके आप अपनी ज़िंदगी को, अपने जीवन को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, कहा गया है इसमें, हमारे ग्रंथों में, हमारे रामायण में भी कहा गया है कि हुई है वही जो राम रचि राखा। सबका भाग्य, सबका कोर्स ऑफ लाइफ, सभी का ऑलरेडी भगवान ने निर्धारित कर रखा है। किसको क्या करना है, कब करना है, वो भगवान के हिसाब से ही होगा जो लिखा हुआ है। बस ये है कि हमें ये प्रयत्न करना है कि हम ऐसे कर्म ना करें जिससे कि हमारे निगेटिव कर्मास जो होते हैं, जिनको हम कहते हैं, निगेटिव कर्मास एक्यूमुलेट ना हो। क्योंकि सूनर और लेटर वो आपके ऊपर या आपके परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर वो रिफ्लेक्ट ही करेंगे। तो आप ये सब काम ना करें, और छोटी छोटी वास्तु की रेमेडी हो गई या थोड़े बहुत टोटके हो गए, ये सब आप अपना करते रहें, जिससे दूसरों को नुकसान ना हो और आपकी जिंदगी, आपका जीवन, आपके प्रियजनों का जीवन जो है बेहतर होता चला जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ अगर आपके कमेंट्स ठीक आए होंगे तो मैं थोड़ा सा और इसमें वीडियोस ऐड करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।